नमस्कार दोस्तों, द सनातन टेल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वेद के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान, ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है जिसमें मंत्रों की संख्या 10,462 है, मंडल की संख्या 10 तथा सूक्त की संख्या 1028 है। इनके मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। ऋग्वेद पद्यात्मक है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद से ही अन्य वेदों का जन्म हुआ है और सभी वेदों से उपनिषदों की रचना हुई है। ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों की सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है। ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त संदेव प्रदेश में हुई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। इस वेद में सूर्य, उषा तथा अदिति जैसी देवियों का भी वर्णन किया गया है। इसमें इंद्र को सर्वसामान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता भी माना गया है। भगवान इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 रुचियाँ हैं। दोस्तों, भगवानों के साथ लगभग 25 नदियों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन अधिक है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को भी माना गया है तथा सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है। ऋग्वेद में माँ गंगा तथा यमुना नदी का भी जिक्र हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की थी, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों के द्वारा रची और संकलित की गई थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस की प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। दोस्तों, ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं, अष्टक कर्म और मंडल कर्म। चलिए जानते हैं अष्टक कर्म के बारे में। इसमें समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है। समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। चलिए जानते हैं मंडल क्रम के बारे में। इस क्रम में 10 मंडलों में विभाजित है। मंडल अनुवाक, अनुवाक सूक्त तथा सूक्त मंत्र या ऋचाओं में विभाजित है। 10 मंडलों में 85 अनुवाक, 1028 सूक्त है। इनके अतिरिक्त 11 बाल खिल्ले सूक्त है। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों के ऋचाओं की संख्या 10,600 है। प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि है। द्वितीय मंडल के रचयिता वृत्समय ऋषि है। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वासमित्र ऋषि है। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव ऋषि है। पंचम मंडल के रचयिता अत्रि ऋषि है। षष्ठम मंडल के रचयिता भारद्वाज ऋषि है। सप्तम मंडल के रचयिता वशिष्ठ ऋषि है। अष्टम मंडल के रचयिता कण्व व अंगिरा ऋषि है। नवम मंडल, जिसे हम पावमान मंडल भी कहते हैं, उनके रचयिता अनेक ऋषि है। दशम मंडल के भी रचयिता अनेक ऋषि है। ऋग्वेद की 5 प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें शाकल्प, वाचकल, अश्वलायन, शांखायन, मंडूकायन जैसे 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद के उपवेद भी माने जाते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, परंतु सुश्रुत इसे अथर्ववेद से उत्पन्न मानते हैं। आयुर्वेदिक के कर्ता धन्वंतरी देव है। ऋग्वेद के उपनिषद भी है। वर्तमान में ऋग्वेद के 10 उपनिषद पाए जाते हैं। संभवतः इनके नाम है ऐत्रेय उपनिषद, आत्मबोध उपनिषद, कौशुतकी उपनिषद, मुद्रुल उपनिषद, निर्वाह उपनिषद, नादबिंदु उपनिषद, अक्षमाया उपनिषद, त्रिपुरा उपनिषद, बृहरुका उपनिषद और सौभाग्यलक्षी उपनिषद। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों का भी वर्णन पाया जाता है। ऋग्वेद के 3 ब्रह्म ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऋग्वेद के बारे में और भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर और भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।